हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं द फन दे हैड स्टोरी इज़ैक एसिमोव की, जो कि अमेरिकन राइटर हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था स्टोरी में कि जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था वह जियोग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट देता चला जा रहा था। उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गई थी और जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था कि टेस्ट के बाद टेस्ट बराबर दे रहा था वो, जिससे मार्गी बहुत परेशान हो गई थी और वह स्कूल से हेट करने लगी थी। तो उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया। काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो टेक्निकल टीचर अर्थात कंप्यूटर को रिपेयर कर सकता था। उसने उसको रिपेयर किया किनारे ले जा करके, और फिर जो है उसका कंप्यूटर या उसका जो मैकेनिकल टीचर जो था वो ठीक हो गया, जिससे कि उसका जियोग्राफी सेक्टर अपने एवरेज 10 ईयर लेवल पर सेट हो गया था। उसने सेट कर दिया था काउंटी इंस्पेक्टर ने, और फिर ठीक कार्य करने लगा था। तो अब इसके आगे की जो स्टोरी है हम आइए शुरू करते हैं। द इंस्पेक्टर स्माइल्ड। जो काउंटी इंस्पेक्टर था जिसने मार्गी के कंप्यूटर को रिपेयर किया था वो मुस्कुराया। द काउंटी इंस्पेक्टर स्माइल्ड आफ्टर ही हैड फिनिश्ड, मीन्स आफ्टर ही हैड रिपेयर्ड द कंप्यूटर, द काउंटी इंस्पेक्टर स्माइल्ड। कंप्यूटर को या द मैकेनिकल टीचर जो था मार्गी का, उसको ठीक करने के बाद काउंटी इंस्पेक्टर मुस्कुराया एंड पैटेड मार्गीज हेड। पैटेड, PAT, पैट। पैट मीन्स थपथपाना। जैसे जब कभी भी आप कोई प्रेजवर्दी कार्य, तारीफ वाला कार्य करते हैं तो आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स आपको पीठ पे थपथपाते हैं, पैटिंग करते हैं। तो उसी तरीके से द काउंटी इंस्पेक्टर पैटेड मार्गीज हेड। काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी के हेड को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, वह मार्गी की मां से बोला, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। जो मार्गी थी उसकी मां का नाम था मिसेस जोन्स। उसकी मां थी मिसेस जोन्स। तो उसने, काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा उसकी मां से, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। कहा देखिए ये जो कंप्यूटर ये जो ठीक नहीं कर पा रही है ज्योग्राफी में, मार्गी की जो प्रोग्रेस है वो अच्छी नहीं हो पा रही है, इसमें मार्गी की फॉल्ट नहीं। इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। कहा कि छोटी सी बालिका जो मार्गी है इसका नहीं, इसमें इसकी फॉल्ट नहीं है इसमें। I think the geography sector was geared a little too quick.
द काउंटी इंस्पेक्टर सेज, काउंटी इंस्पेक्टर क्या कहता है? कहता है कि आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। उसने कहा, वो कहता है कि मैं सोचता हूँ, मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से ज्योग्राफी सेक्टर जो है वह थोड़ा उसकी स्पीड गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मतलब वाज एडजस्टेड टू फास्ट, ए लिटिल टू फास्ट, ए लिटिल टू क्विक मीन्स ए लिटिल टू फास्ट, मतलब थोड़ा ज्यादा ही तेज सेट हो गया था, और इसकी वजह से टेस्ट के बाद टेस्ट ज्योग्राफी में वो देता चला जा रहा था, और मार्गी परेशान हो गई और उसको पढ़ाई लिखाई से या स्कूल से हिट हो गई। Those things happen sometimes, इंस्पेक्टर ने कहा ऐसा कभी कभी हो जाता है, ये चीजें हो जाती हैं कभी कभी। I have slowed it up to an average 10-year level, काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा कि मैंने इसको आई हैव स्लोड माने धीमा कर दिया है, मैंने इसको धीमा कर दिया है, अप टू एन एवरेज 10-year लेवल, एवरेज 10 ईयर लेवल जो इसका है, जैसे 10 ईयर का जो लेवल है उसी हिसाब से अब ये चलेगा, उस पर सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, काउंटी इंस्पेक्टर कहता है कि वास्तव में, एक्चुअली मतलब रियली, वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न का मतलब है ओवरऑल रिपोर्ट, कुल मिलाकर के जो रिपोर्ट मार्गी की प्रोग्रेस की जो रिपोर्ट है, कुल मिलाकर ओवरऑल रिपोर्ट ऑफ मार्गीज प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, मतलब वो बिल्कुल संतोषजनक है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, उसकी फॉल्ट नहीं है, ये कंप्यूटर की फॉल्ट थी जिसको कि ठीक कर दिया गया है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर उसने दोबारा मार्गी के हेड को पैटेड मतलब थपथपाया, कहा ठीक है, शाबाशी दिया, कहा ठीक है, आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी डिसअपॉइंटेड मतलब अनहैप्पी, मार्गी निराश थी, फ्रस्ट्रेटेड थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, हैड बीन होपिंग माने आशा कर रही थी, मार्गी आशा कर रही थी, क्या आशा कर रही थी? दैट दे वुड टेक द टीचर मतलब कंप्यूटर टीचर, यहां पर मैकेनिकल टीचर, कंप्यूटर से अर्थ इस तात्पर्य है इसका। हैड बीन होपिंग माने आशा कर रही थी, मार्गी हैड बीन होपिंग, मार्गी आशा कर रही थी कि दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वे उसके टीचर अर्थात मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर को ऑल टुगेदर मतलब बिल्कुल ले जाएंगे, जो उसको रिपेयर करने के लिए आएंगे उसको लिए चले जाएंगे, तो उसको काफी दिनों तक पढ़ाई लिखाई से छुट्टी हो जाएगी, ऐसा वो सोच रही थी, ऐसी आशा कर रही थी, ऐसी उम्मीद कर रही थी। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, एक बार क्या हुआ था, एक बार टॉमी का टीचर जो था, टीचर मीन्स कंप्यूटर टीचर, मैकेनिकल टीचर, उसमें भी कुछ फॉल्ट आ गई थी, तो मार्गी कह रही है कि दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, वे लोग मतलब जो मैकेनिक्स लोग आए थे सुधारने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए, उसको ले गए थे, टॉमी के कंप्यूटर टीचर को, जो मैकेनिकल टीचर था टॉमी का, उसको ले गए थे
फॉर नियरली ए मंथ, लगभग 1 महीने के लिए उसको रिपेयर करने के लिए साथ ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, उसके जो टॉमी का जो कंप्यूटर था उसके कंप्यूटर में जो फॉल्ट आई थी वो फॉल्ट क्या थी, हिस्ट्री सेक्टर, उसमें सेक्टर्स होते हैं, तो हिस्ट्री सेक्टर जो था उसका कंप्यूटर में जो हिस्ट्री सेक्टर था हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली मींस हैड बिकम एम्प्टी कंप्लीटली। एम्प्टी मतलब रिक्त होना, बिल्कुल ही खाली हो गया था, वो उसमें कुछ रह ही नहीं गया था। हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट मतलब रिक्त हो गया था, खाली हो गया था, कंप्लीटली मतलब पूर्ण रूप से। सो शी सेड टू टॉमी, इसीलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, जो ये पुस्तक तुम कह रहे हो, उसने टॉमी से कहा, मार्गी ने टॉमी से कहा जो ये तुम जो बता रहे हो मुझे कि ये पुस्तक जो तुमको मिली है, रियल बुक जो मिली है प्रिंटेड ऑन पेपर पे छपी हुई, ये विद्यालय के बारे में है, तो विद्यालय के बारे में कोई क्यों लिखेगा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। ऐसा उसने इसलिए क्वेश्चन किया क्योंकि उसे विद्यालय से हेट हो गई थी। हेट क्यों हो गई थी, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि जो उसका मैकेनिकल टीचर था अर्थात जो कंप्यूटर था वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट ज्योग्राफी में दे रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत पजल्ड हो गई थी, फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, और जिससे वो विद्यालय के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती थी। इसीलिए उसने ऐसा क्वेश्चन किया टॉमी से। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी ओर देखा, लुक्ड एट हर माने उसकी ओर देखा, विद वेरी सुपीरियर आइज, बहुत ही मच बेटर आइज के साथ, दृष्टि के साथ, सुपीरियर दृष्टि के साथ देखा उसकी ओर। बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, स्टूपिड मतलब बेवकूफ। उसने मार्गी से कहा बुद्धू कहीं की, ये जो है इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये जिस इस पुस्तक में जिस विद्यालय का वर्णन किया गया है, ये इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हम लोगों जैसा स्कूल नहीं है। जैसे कि ये जो मैकेनिकल टीचर है, कंप्यूटर जिससे पढ़ते हैं, जो हमारा टीचर है, ऐसी ये जो हमारा विद्यालय जो घर ही में हमारे कमरे में जो कंप्यूटर रखा है यही हमारा विद्यालय है, ऐसा नहीं है। ये ऐसे विद्यालय के बारे में ये किताब नहीं है बुद्धू, ऐसे विद्यालय के बारे में ये नहीं है किताब। इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये स्कूल जो जिस स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है वह अपने लोगों के जैसा जो विद्यालय, ये जो मैकेनिकल टीचर वाला है, ऐसा नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह प्राचीन प्रकार का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कि सैकड़ों वर्षों पहले हुआ करता था, उस विद्यालय के बारे में है। He added loftily, उसने अच्छे ढंग तरीके से, लॉफ्टिली मतलब इन ए सुपीरियर वे, और आगे बात कही, एडेड मतलब जोड़ा, और बात जोड़ी और बात कही आगे, लॉफ्टिली मतलब इन ए सुपीरियर वे, प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, शब्दों को सावधानी पूर्वक शब्दों का उच्चारण करते हुए। क्या बोला, सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले जो स्कूल होते थे, जो स्कूल होता था, उसके बारे में ये पुस्तक है बुद्धू कहीं की, तो तुम नहीं जानती हो ये बात। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को कुछ आघात हुआ, आघात लगा, मार्गी को आघात लगा, हर्ट मतलब आघात। वेल आई डोंट नो what kind of school they had all that time ago, तो मार्गी टॉमी से बोली, कहा अच्छा तो फिर ठीक है,
मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानती हूँ। जिस तरीके के स्कूल बहुत पहले हुआ करते थे, सैकड़ों साल पहले जो हुआ करते थे विद्यालय, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, मैं नहीं जानती हूँ। She read the book over his shoulder for a while. For a while मतलब थोड़ी देर के लिए। She read मतलब उसने पढ़ी, क्या पढ़ी? The book, किताब पढ़ी। She read the book माने उसने किताब पढ़ी। Over his shoulders for a while, थोड़ी देर के लिए। Over his shoulders मतलब किताब उसने हाथ में पकड़ करके, जो टॉमी था उसके कंधे के पास में, कंधे के ऊपर उसने उठा करके पढ़ी। तभी राइटर लिख रहा है कि शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर। हिज शोल्डर मतलब टॉमी का कंधा, टॉमी के कंधे के ऊपर थोड़ी देर के लिए किताब ऊपर करके उसने पुस्तक को पढ़ा, माने मार्गी ने वो पुस्तक पढ़ी। देन सेड, फिर बोली, एनीवे दे हैड ए टीचर। एनीवे खैर कुछ भी हो, दे हैड ए टीचर, उनका अध्यापक होता था। Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. तो टॉमी बोला मार्गी से, कहा बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। श्योर, दे हैड ए टीचर, अध्यापक होते थे। उन विद्यार्थियों का, उस समय के विद्यार्थियों का अध्यापक होता था, उनके अध्यापक होते थे। बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वो अध्यापक कौन से होते थे? हम लोगों जैसे रेगुलर टीचर नहीं। रेगुलर टीचर का मतलब यहाँ पर टेक्निकल मैकेनिकल टीचर या कंप्यूटर से है, ये ध्यान रखना है हमें। तो बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वो अध्यापक जो होते थे वो मैकेनिकल टीचर या रेगुलर टीचर या कंप्यूटर नहीं होते थे, हमारे लोगों के जैसे टीचर हैं। इट वॉज ए मैन, वो टीचर व्यक्ति होते थे, एक व्यक्ति होते थे। ए मैन, व्यक्ति होते थे टीचर, मार्गी बोली। उसको शंका हुई, क्योंकि व्यक्ति के रूप में टीचर को उसने देखा नहीं था कभी, क्योंकि उसका स्कूल तो उसके घर में ही था, कंप्यूटर रूम था, उसी में कंप्यूटर, जो उसका मैकेनिकल टीचर था कंप्यूटर, वही उसको पढ़ाता था, उसी से वो पढ़ती थी। इसीलिए उसने क्वेश्चन किया टॉमी से, मार्गी ने कहा, ए मैन टीचर होते थे? हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? मैन, मनुष्य, व्यक्ति कैसे टीचर हो सकते थे? व्यक्ति कैसे टीचर हो सकता था? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। हाँ, वो जो टीचर होते थे, वो जो टीचर होता था, he just told the boys and girls things, वह जो बॉयज गर्ल्स, जो स्टूडेंट्स होते थे बॉयज गर्ल्स, उनको थिंग्स माने उन चीज़ों को जो पढ़ाता था, उन चीज़ों के बारे में बताता था। एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न भी पूछता था। ऐसे अध्यापक होते थे, मैन टीचर्स होते थे, मैन टीचर होते थे, वो पढ़ाते थे। तो इस तरीके से ये जो है, इसको ठीक प्रकार से आपने सुना है, और इसको घर पर फिर से पढ़िएगा आप, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। पिछले टर्न पर आपने 5 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स नोट किए थे, और ये मैं आगे के क्वेश्चंस और आंसर्स आप लोगों के लिए सेट किए हैं। तो इनका PDF में भेज रहा हूँ। आप लोग अपनी एक्सरसाइज बुक या अपनी जो आपका रजिस्टर है उसमें ठीक प्रकार से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इनको तैयार करिएगा। सी यू टुमारो।